परमेश्वर, मैं आज के दिन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। आज का दिन आपने बनाया है, हम आनंदित हैं, हम मग्न हैं, हम आशीषित हैं, हम पूरी रीति से प्रभु आपको महिमा देते हैं। पिता, आज कलीसिया में जितने लोग आए मैं उन सबको ब्लेस करता हूँ, और प्रभु जितने लोग हमें फेसबुक पर, यूट्यूब पर देखने वाले हैं, प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और उन्हें ब्लेस करता हूँ। हम उल्लासनगर मुंबई से, जीसस फॉर नेशन मिनिस्ट्री उल्लासनगर से, मुंबई से मैं पास्टर विजय दलवानी, पूरे मेरे साथ जुड़ने वाले लोग और आने वाले समय पे इस वीडियो को देखकर परमेश्वर की आशीष उन पर उतरे, मैं ऐसे ब्लेसिंग को रिलीज करते हुए मैं प्रार्थना करता हूँ और पिता धन्यवाद देता हूँ। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ, मुझे सिखाने वाली जीभ दे। मुझे आपने चुना है मेरे परमेश्वर कि मैं बंधुओं को आजाद करूं, सुसमाचार बताऊं, और जो फंसे हुए उन्हें आजाद करूं, जो कंगाल है उन्हें कहूं कि तुम धनवान बनो क्योंकि यीशु तुम्हारे लिए गरीब बना, और जो पाप में फंसे हुए उन्हें मैं सुसमाचार दूं कि तुम पश्चाताप करो क्योंकि परमेश्वर के पुत्र यीशु ने तुम्हारे पापों के लिए दान चुकाया है। तुम पश्चाताप करो, उससे ग्रहण करो तो तुम्हारा उद्धार होगा। पिता परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना करूं, उसी अधिकार के शब्द, दृष्टांतों को समझाने, वचन को समझाने का अधिकार जो आपने आपके बेटे यीशु को प्रेरितों काम 10:38 के अनुसार दिया, वही जबान, वही अभिषेक लूका 12:12 के अनुसार पवित्र आत्मा के द्वारा मैं बातें करूं। मैं घटूं लेकिन पवित्र आत्मा बातें करे। मेरा मुंह पवित्र आत्मा आपका मुंह बने, और हर एक सुनने वाले के अंदर मैं उपजाऊ जमीन को तैयार करता हूं, ताकि जो वचन यहां से जाए वो हर एक के जीवन में 30, 60 और 100 गुना प्रतिफल लाए। यीशु के नाम में प्रभु के लोग कहें आमीन, 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 प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भाई बहनों, आज का वचन है, कौन सी प्रार्थनाओं का प्रभु उत्तर देता है। हालेलुया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं लेकिन प्रभु उत्तर क्यों नहीं देता। आज उसका एक अंश, एक भाग मैं बताऊंगा, क्योंकि हमारे पास आधा घंटा 40 मिनट का समय है। मैं आपको उस पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं और वचन को आजाद करता हूं आपके मनों में कि वचन आपके जीवन में 30, 60 और 100 गुना फल है। आज से आप ऐसी प्रार्थना करोगे कि हर एक प्रार्थना का आपको उत्तर आएगा। Come on, आमीन। ये आप सब लोग बैठ सकते हैं। थैंक यू जीसस। सब लोग कहें धन्यवाद यीशु। पड़ोसी को कहो कि प्रभु आपके जीवन में आज से सारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे। आमीन। कौन बोले आमीन, आमीन। भाई बहनों, प्रार्थना का उत्तर पाने के लिए 3 बातें आपके अंदर होनी चाहिए। जरूर तैयार है? मेरे साथ रिपीट कर देना। मैं तीनों बातें एक साथ बता दूंगा, फिर हम लोग अलग अलग पाठ करके सीखेंगे। पहला भाग है हैव अ फेथ इन गॉड। प्रभु में तुम्हारा मजबूत विश्वास। और मेरे साथ बोलो आमीन। आमीन। जैसे आपको टच होगी ये बातें, आप आमीन बोलिए। जितने लोग मुझे देख रहे हैं वो भी ऐसे करें। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। एक सेकंड, मैं भी कुछ लोगों को भेज देता हूं लिंक। सब लोग पहले, सबसे पहली बात बोलो, बोलो पहली बात, परमेश्वर में मजबूत विश्वास। हालेलुया। दूसरी बात, प्रभु को कभी भी आप लिमिट में मत लेकर आओ। क्या बोलेंगे हिंदी में इसको? डोंट पुट योर गॉड इन लिमिटेशंस। प्रभु एक लिमिट में है, इतना सोचना ही नहीं है हमको। आमीन, कम ऑन, आमीन। तीसरी बात, तुम प्रभु को
प्रभु मानकर देखो। आप प्रभु को प्रभु करके मानते हैं, लेकिन आज इस बात को समझेंगे कि परमेश्वर को परमेश्वर है करके देखना है। आमीन, कौन आमीन। ये सब लोग एक वचन को पढ़ेंगे, भजन संहिता की किताब 23वां अध्याय। बहुत सरल वचन से हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसके बाद बहुत सुंदर वचनों को आज देखने वाले। भजन संहिता 23वां अध्याय, पहला वचन, फास्ट। यहोवा परमेश्वर मेरा चरवाहा है। सब लोग बोलो, परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। यस, दूसरा वचन। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी, वह मेरे जी में जी लाता है। आमीन। वह हरी चराइयों में मुझे ले चलता है, वह धर्म के मार्गों में मेरी अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चौथा वचन। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा। यस, घोर अंधकार में भी चलूं तो मैं न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। आमीन, क्योंकि वो मेरे साथ रहता है। हाँ, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। यस, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। सताने वालों के सामने वो मेज बिछाता है। और तूने मेरे सिर पर तेल मला है। यस, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आमीन। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। आमीन। और मैं यहोवा परमेश्वर के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हालेलुया। भाई बहनों, मैं आपको एक सुंदर बात बताना चाहता हूँ। भजन संहिता 23वां अध्याय, अगर प्रभु के अनुग्रह से मैं 100 बार भी प्रचार करूं ना, तो पवित्र आत्मा हर बार अलग रीति से अगुवाई करता है, अलग अभिषेक को आजाद करता है। आमीन। मैंने आपको 3 बातें बताई कि परमेश्वर कौन सी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। पहली बात है कि जो पूरी रीति से परमेश्वर में विश्वास करता है, मजबूत विश्वास। बोलो मजबूत विश्वास। बोलो ना भाई, मजबूत विश्वास। यहाँ पर भजन संहिता का 23वां अध्याय का पहला वचन कहता है कि तुम्हें पूरा विश्वास करना है, मजबूत विश्वास कि वो मेरी सारी शर्तों को पूरा करने वाला भंडार है। आमीन। अगर कोई घटी भी हुई तो वो मुझे हरी चढ़ाइयों में लेकर चलेगा। पूरा मजबूत विश्वास। अगर यहाँ पे कुछ नहीं हुआ तो वो मुझे यहाँ पे नहीं छोड़ेगा। मैं प्रार्थना करूंगा और मुझे मजबूत विश्वास है कि वो यहाँ से लेकर हरी चराई में मुझे ले चलेगा। बोलो आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु को लिमिटेशंस में नहीं लेना है। हमारा परमेश्वर 6 फीट का नहीं है। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसने स्वर्ग और आकाश को बनाया है। वो सब कुछ कर सकता है। He is a creator। लिमिटेशन में नहीं रखना है 6 फीट का व्यक्ति। यीशु 6 फीट का मनुष्य बनकर आया, लेकिन यीशु 6 फीट का नहीं है, वो आत्मा है। आमीन। कमन बोलो आमीन। और प्रभु को प्रभु जानना है। हालेलुया। लिमिटेशन नहीं। अगर तुम्हें कोई सता रहा है, तुम हार मान लेते हो, नहीं, तुम प्रार्थना करोगे और तुम्हारी प्रार्थना अगर ऐसी है तो प्रभु तुम्हारे सताने वालों के सामने डाइनिंग टेबल तैयार करेगा। हालेलुया। भलाई और करुणा करने वाला परमेश्वर है। क्या करने वाला है? उसको प्रभु देखकर जानकर अपने अंदर स्वीकार करना है। तीसरी बात, मैं घोर अंधकार में भी चलूं तो मुझे कोई हानि नहीं हो सकती, क्योंकि प्रभु अंधकार में भी उजाला है। लिमिटेशंस नहीं है। बोलो आमीन, बोलो आमीन।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहनों, हम लोग वचन पढ़ेंगे प्रेषितों के काम 12 अध्याय। प्रेषितों के काम 12 अध्याय पहला वचन से पढ़ेंगे। फास्ट गिरीश, कम ऑन फास्ट। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं, तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। बाइबल में यहाँ पर एक छोटी सी कहानी है, घटना है, रियल। यहाँ पर लिखा है कि हेरोदेस राजा ने यीशु के जी उठने के बाद जब वो सेवकाई पतरस को मिली और पतरस सेवा करने लगा, तो वहां के राजा ने पतरस को पकड़वा कर जेल में डाल दिया। और चौथा वचन पढ़ेंगे। उसने उसे पकड़ के बंदी गृह में डाला। यस। और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा। यस। इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। यस। बंदी गृह में पतरस उसे पकड़कर बंदी गृह में डाल दिया और एक समय ठहराया कि जैसे उसने पिछले दिनों में एक व्यक्ति को मरवा दिया, वैसे ही पतरस को भी मार दिया जाए। लेकिन 5 वचन ध्यान से सुनना है, 5 वचन को। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। सुंदर बातें हैं इस वचन में। पहली बात कि बंदी गृह में पतरस था। आमीन। प्रार्थना किसकी किसकी सुनी जाती है, या कौन सी प्रार्थना सुनी जाती है? आपकी भी बहुत सारी चीजें बंद हैं। यस। यहां पर प्रभु के लोग, इस वचन में लिखा है, प्रभु के लोग, प्रभु के दास पतरस के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो बंद है। और सुंदर बात क्या लिखी है कि कलीसिया विदाउट सीजिंग, बिना रुके, बिना किसी प्रॉब्लम के, लौ लगाकर पूरे दिल से प्रार्थना कर रही थी पतरस के जेल में से आजाद होने के लिए। हालेलुया। पतरस के जेल में से आजाद होने के लिए पूरी कलीसिया पूरे दिल से बिना रुके लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। किससे? सब लोग बताओ, किससे? परमेश्वर से। प्रेज़ द लॉर्ड। ये 3 बातें जो मैं आपको सिखा रहा हूं, ये तीनों बातें इस वचन में है। सबसे पहली बात, कलीसिया को पूरा विश्वास है, मजबूत विश्वास है। मालूम है कलीसिया में कितने लोग थे? 3000 से 5000 लोग। और राजा के पास नहीं गए कि तुमने इसको क्यों बांधा है, इसको बाहर निकाल। उन्होंने पूरा मजबूत विश्वास दिखाया कि हम लोग यहां पर बैठ के प्रार्थना करेंगे, हमारा प्रभु वहां पे छुटकारा करेगा। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। और लौ लगाकर पूरे दिल से वो लोग बैठ गए। ऐसा ही प्रार्थना, प्रभु पतरस को छोड़ा, प्रभु ऐसा कर, प्रभु वैसा कर। नहीं, पूरे दिल से लगातार विदाउट सीजिंग, बिना रुके प्रार्थना कर रहे थे। आमीन। हालेलुया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो छूटेगा कैसे, हम यहां पे प्रार्थना करेंगे लेकिन छूटेगा कैसे। और उन्होंने परमेश्वर को परमेश्वर जानकर प्रार्थना करना शुरू किया। आमीन, आमीन। बाइबल 6ठे वचन में लिखा है, खोलो 6ठा वचन। जब हेरोदेस उसे उनके सामने लाने को था, तो उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच सो रहा था, और पहरेदार बाहर पहरा भी दे रहे थे। 7 वचन। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत वहां पे आया और पतरस को उठाया कि उठ, और फुर्ती कर, और उसके हाथों की जंजीरें खुल गई। भाई बनो,
कलीसिया यही प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु आज आप पतरस को छुड़ाओगे। लिमिटेशंस में नहीं थे वो लोग कि कौन जाए, कैसे हो, राजा को हम लोग मस्का लगाए, राजा को दुआ करें, विनती करें। प्रभु आप चमत्कार करिए, लिमिटेशंस में नहीं बांधा। शायद कलीसिया ये प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु आपका दूत भेजो और पतरस को आजाद करो। कल पतरस को अगर सामने लाया गया और उसे मार दिया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु पतरस नहीं मर सकता। हेलो, प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को प्रभु जानकर घुटने टेक कर वो लोग रो रो के प्रार्थना कर रहे होंगे कि तू दयालु है, तू पवित्र है, तू सब कुछ कर सकता है, सर्वशक्तिमान है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भाई बहनों, हम एक और वचन को पढ़ेंगे, निर्गमन की किताब। प्रभु, सी योर गॉड एज गॉड, प्रभु को प्रभु जानकर देखना है। इसका मतलब मैं बताता हूं। तीसरी बात है एक्सोडस की किताब, मेरा फेवरेट वर्स है 34 अध्याय का, कि प्रभु कौन है। 6वां वचन, यहोवा परमेश्वर उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला। भाई बहनों, अभी संजीवनी पढ़ने वाले हैं कि परमेश्वर कौन है। सब लोग ध्यान से सुनेंगे, पढ़ो। यहोवा परमेश्वर उसके सामने यूं प्रचार करता हुआ चला। यस, यहोवा, यहोवा, ईश्वर, ईश्वर। दयालु। ईश्वर का मतलब है क्रिएटर, जिसने सब कुछ बनाया है। परमेश्वर कौन है? जिसने सब कुछ बनाया है। ईश्वर, जो पवित्र है। ईश्वर का अर्थ क्या है? जो पवित्र है और जो सारी दुनिया का बनाने वाला है। आमीन। कौन आप लोग आमीन बोल सकते हो? यस। उसके बाद दयालु, वो दयालु भी है। प्रभु क्या है ना, सी योर गॉड एज गॉड, प्रभु को प्रभु मानकर देखने का मतलब क्या है कि वो सृष्टि करता है, वो पवित्र है, वो दयालु है और अनुग्रहकारी है, क्रोध करने में बहुत धीमा है। आमीन। अगर आप पाप करोगे ना, प्रभु क्रोध करेगा लेकिन धीमा, मार नहीं डालेगा, आपको अवसर देगा कि पश्चाताप कर। आमीन। क्रोध करने में धीरजवंत और अति करुणामय, abundant in goodness, अति करुणामय। मतलब वो इतना भला है, इतना अच्छा है, उसके जैसा कोई भी नहीं। और सत्य, वो क्या है? He is the truth, वचन के अनुसार चलने वाला, झूठा नहीं। आमीन। और 7 वचन, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला। अगर आप प्रभु के पास आ गए हैं, आपने प्रभु से प्रेम किया ना, तो आप आपके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, 1000 पीढ़ियों तक वो अपनी दया तुम पर रखता है। कौन से आमीन। जब आप आमीन नहीं बोलते हो ना, तो आपकी पीढ़ियों पर करुणा नहीं जाएगी। वचन को स्वीकार करो। हालेलुया। यस, 1000 पीढ़ियों तक करुणा करने वाला और अधर्म और अपराध और पाप को क्षमा करने वाला। मैं फिर से बोलता हूं, अधर्म, अपराध और पाप को क्षमा करने वाला वो परमेश्वर है। लेकिन दोषी को किसी भी प्रकार से वो निर्दोष नहीं ठहराएगा। वो परमेश्वर है। ऐसा जानकर
तुमको प्रभु को प्रार्थना करना है। वो अधर्म का दंड, अगर तुमने प्यार किया, आज्ञा पालन किया तो 1000 पीढ़ियों तक आशीष, लेकिन अगर तुम दोषी ठहराए गए, तुम पाप कर रहे हो, क्षमा नहीं मांग रहे हो। क्या लिखा है? पाप, अधर्म, अपराध को क्षमा करने वाला। लेकिन जो स्वीकार ही नहीं करता कि वो पापी है, अपराधी है, उसके 3 पीढ़ियों तक, मतलब आप बच्चे, पोते, पर पोतों तक वो दंड देता है। आमीन। दयालु भी बहुत है, लेकिन अपराध का दोषी को निर्दोष नहीं ठहराता। प्रेज़ द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। भाई बहनों, पूरी दुनिया प्रार्थना करती है। हम खुदावंत को, स्वर्ग और धरती के परमेश्वर को प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रार्थना तो हर जाति करती है। प्रार्थना करना सबसे अच्छी बात है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन बात यह है कि आप सब लोग और दुनिया किस परमेश्वर को प्रार्थना करती है? ऐसे परमेश्वर को कि उन्होंने अपने मन में कोई परमेश्वर बना लिया, माइंड मेड गॉड, मैन मेड गॉड। हर एक ने अपना अपना परमेश्वर बना लिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ लोगों ने ऐसा परमेश्वर बना लिया है जो उनको रोके नहीं। हमारा परमेश्वर पाप करने, पापी को तो क्षमा करता है, लेकिन पाप को करने से रोकता है। कितने लोग समझ रहे हैं? अपराधी को तो क्षमा करता है, लेकिन अपराध करने वाले दोषी को दंड देता ही है। वो कहता है क्षमा मांग तो मैं तुम्हें क्षमा करूंगा, अगर नहीं तो मैं तुम्हें किसी भी रीति से क्षमा नहीं करूंगा। बहुत सारे लोगों ने अपने मनों में अलग अलग प्रकार का परमेश्वर बना लिया। प्रार्थना तो सब करते कि नहीं, लेकिन सब लोग ऐसा परमेश्वर चाहते हैं जो गलती पे सुधारे नहीं। हालेलुया। अच्छा जीवन नहीं जिए तो क्षमा करे, चलेगा, चलो। थोड़ा सा झूठ बोलना अलाउड कर दे, वासना करना अलाउड कर दे, है ना? वैश्या के पास जाना अलाउड कर दे, दारू पीना अलाउड कर दे, दारू का भोग चढ़ाना अलाउड कर दे। छोटा छोटा परमेश्वर, इसको कहते हैं कि हमारे मन का परमेश्वर जो छोटा ही है। स्वर्ग का परमेश्वर सबका परमेश्वर है। वो कभी अपराध करना अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि वो खुद पवित्र है। वो अपराधी को क्षमा करेगा, लेकिन अपराध, दोष कभी नहीं सहेगा। वो सुधार लाएगा, तुम्हें क्षमा करेगा, तुम्हें नया जीवन देगा, क्योंकि वो करुणामय है, अति करुणामय। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। तो बहुत सारे लोगों ने मन में क्या बना लिया ना, छोटा छोटा, कि दारू पीना अलाउ करें। इसके लिए तो दारू की दुकान पे भी तो सब लोग वही करते हैं। यस, हालेलुया। छोटा छोटा पाप करो, वासना करो, चलने दो, थोड़ा चलने दो, झूठ बोलो, चलने दो, क्योंकि उनको भय नहीं है। वो परमेश्वर को परमेश्वर करके नहीं मानते, अपना परमेश्वर चाहते हो। उनकी इच्छा, ध्यान से सुना, उनकी इच्छा ये है कि उनको ऐसा परमेश्वर मिले, ध्यान से सुन रहे, उनकी जो अपना परमेश्वर चाहते हैं ना, स्वर्ग का परमेश्वर नहीं चाहते, छोटा छोटा परमेश्वर बना लिया उन्होंने। उनकी इच्छा ये है कि उन्हें ऐसा परमेश्वर मिले जो उनकी खुद की इच्छाओं को पूरा करे। कितने लोग इस बात को, उनके अंदर ये इच्छा है ही नहीं कि उनका परमेश्वर ऐसा हो जिसकी वो इच्छा पूरी करे। और जब वो व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा पूरी करे, तब प्रभु उनकी इच्छाओं को पूरा करे। हालेलुया। They have desire a God who fulfill their desires. उनकी इच्छाएं, अभिलाषाएं, वासनाओं को, धन की इच्छा को, इनको पूरा करे। लेकिन प्रभु चाहता है कि तुम मेरी इच्छा को पूरा करो, जैसे मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु उनकी प्रार्थना सुनता है भाई बहनों, प्रभु उनकी प्रार्थनाएं सुनता है जो उसकी इच्छा पूरी करते हैं और जो उसे वैसा परमेश्वर कर जानते हैं, तो प्रभु उनकी इच्छाओं को पूरा करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। किसको भी पूछो ना, तुम प्रार्थना करते हो, प्रभु में विश्वास करते हो? सब लोग बोले हाँ मैं प्रार्थना करता हूं, मैं विश्वास करता हूं। उसको पूछो कौन से परमेश्वर को, जो तुम्हारी छोटी छोटी बातों को माफ करता रहे रोज? छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी लुंगड़ियां, ये झूठ, ये वासना, ये चोरी, ये धोखा, बड़े बड़े पाप हो जाते। बिलीवर्स में भी अगर ये बातें होती है ना, तो तुम्हारे पास प्रार्थना का उत्तर आना बंद हो जाता है। इसके लिए प्रभु तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता है, क्योंकि तुम अपनी इच्छा को पूरा करना चाहते हो, अपनी अभिलाषाओं को, वासनाओं को पूरा करना चाहते हो। तुम सच्चे दिल से सच्चे परमेश्वर को प्रार्थना नहीं करते। प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया। तुमने यीशु को जान लिया है, जो सच्चा उद्धार करता है, हमें, जिसने अपनी जान देकर हमारे पापों का दाम चुकाया, ताकि हमारे गलतियों का, अधर्म का दंड हमारी 3 पीढ़ियों पर नहीं, हम पर ही नहीं आए। आमीन, कौन आमीन। हमारे अपराधों का दंड हम पर नहीं, हमारी पीढ़ियों पर भी नहीं आना चाहिए, हमसे ही दूर हो जाना चाहिए। हम लोग पढ़ेंगे, एक वचन को पढ़ेंगे, मत्ती किताब 8वां अध्याय। ना ये आज का वचन एक छोटा सा अंश है, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन आज हम लोग इतना भी सीख गए ना, तो प्रभु हमारा लाइफ बदल देगा। 8वां अध्याय का पहला वचन पढ़िए। जब वह उस पहाड़ से उतरा, जब यीशु पहाड़ पर से उतर रहा था, तो एक बड़ी भीड़, यीशु के बीच एक बड़ी भीड़ आ गई। और दूसरा वचन, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर यीशु को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आगे बढ़ो। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। हालेलुया, यस। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। भाई बहनों, सुंदर टेस्टमनी है, सुंदर गवाही है, सुंदर वचन है। दूसरे वचन में लिखा है, एक कोढ़ी व्यक्ति यीशु के पास आया। बहनों, आज उसका प्रार्थना देखेंगे हम लोग, इसके प्रार्थना का उत्तर कैसे आया। 3 बातें हैं, फिर से बार बार बता दो। प्रभु में, सब लोग कहो, प्रभु में, आगे बोलो ना आप लोग, मजबूत विश्वास, बोलो मजबूत विश्वास। दूसरा, उसके लिए लिमिटेशंस नहीं है। इसका ये मतलब है कि प्रभु कर सकेगा, नहीं कर सकेगा, ऐसा नहीं। प्रभु सब कुछ कर सकता है। आमीन। तीसरी बात, प्रभु को परमेश्वर जानकर जब तुम प्रार्थना करोगे, तब तुम्हारे हर प्रार्थना का उत्तर आएगा। हालेलुया। यहां पर ये कोढ़ी सबसे पहले तो प्रभु के पास आकर उसकी आराधना करता है और मजबूत विश्वास भी दिखा रहा है। ये प्रभु को प्रभु जानकर आता है और आकर कहता है। तीसरी बात यहां पर इसने पहले बात में पूरी कर दी कि वो परमेश्वर के पास आया, उसके सामने उसने आराधना की, प्रणाम किया, स्वीकार कर लिया कि आप परमेश्वर के बेटे हो, मेरे उद्धार करता हो और आपके द्वारा ही सृष्टि बनाई गई है, इसके लिए उसने उसकी आराधना की। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात, सब कुछ आपने बनाया है और अगर आप चाहते हो
तो मैं शुद्ध हो सकता हूं। आमीन। भाई बहनों, उस समय कोढ़ को कोई भी ठीक नहीं कर सकता था, असंभव, इट्स इम्पॉसिबल थिंग। क्या था? लेकिन इसने प्रभु पे पूरा विश्वास किया, लिमिटेशंस में नहीं लाया और कहा कि आप ही कर सकते हो और आप चाहो तो हो जाएगा। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। एक मजबूत विश्वास, और जो नहीं हो सकता था वो आज भी मैं चैलेंज करता हूं, अगर किसी को कोढ़ हो गया ना, वो ठीक नहीं हो सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु के पास आया ना, और कोढ़ का मतलब ये था, जो उस समय भयंकर पाप करता था ना, उसे दंड मिलता था खुद ब खुद। जो जैसा बोएगा वैसे काटेगा। वो अगर पाप करेगा तो उसे कोढ़ हुआ ना, तो लोग समाज से उसे निकाल देते थे। जैसे दारू पीने वाले के साथ उसका परिवार तो बहुत प्यारा है जो बात करता है, लेकिन पड़ोसी करते हैं क्या? कोई ऐसा नौकर रखेगा क्या जो दिन रात दारू पीता हो? या ऐसे सेठ के पास काम करेगा क्या जो दारू पी के रोज उसे गाली देता हो? या दारू बहुत ही गंदी रीति से दारू पीने वाले के घर में कभी शादी होगी? कोई अपना बेटी देगा, लेगा? बहुत बड़े समाज से दूर हो जाता था। कोढ़ी मतलब वैसा, उसका शरीर गलने लगता। सबको पता था अगर इसके साथ रहेंगे तो खुद भी कोढ़ आ जाएगा उनको। फैलने वाली, भयंकर फैलने वाली बीमारी। आप देखोगे पहले ही लोग बीमारों से दूर रहना पसंद करते। ये पहले आके जब प्रणाम कर रहा है तो उसे पूरा विश्वास है, और जब ये कहता है कि आप चाहो, इसका ये मतलब है कि प्रभु तू अगर मुझे क्षमा करे ना तो मैं ठीक हो सकता हूं। अपराधों के क्षमा के बिना कोई जीवन नहीं है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, ये बात लिख दो, किसी भी मनुष्य के अपराधों के क्षमा के बिना उसका जीवन सफल नहीं हो सकता। आमीन। इसकी प्रार्थना इतनी पावरफुल थी ना कि नेक्स्ट वर्स 3 लिखा है कि यीशु ने जब इसका प्रार्थना सुना, तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा कि मैं चाहता हूं। हमने सुना कि वो अपराधों को, दोष को, पाप को क्षमा करने में तत्पर है, बहुत जल्दी क्षमा करता है। लेकिन वो दोषी को निर्दोष नहीं ठहराता। अगर किसी ने उसके पास आ गया ना कि मुझे क्षमा कर, तो राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, दयालु परमेश्वर है। 34वां अध्याय फिर से खोलो, उसके सामने 33वें अध्याय में एक सुंदर वचन है जो इस वचन को कनेक्टेड है। 34 अध्याय खोलो फास्ट, उसके सामने 33वां अध्याय का 19 वचन पढ़ेंगे। उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। प्रभु कहता है कि मैं तेरे सामने सारी भलाई को दिखाऊंगा। और वो भलाई क्या है सुनो। और तेरे सम्मुख यहोवा परमेश्वर का नाम का प्रचार करूंगा। भलाई की बात सुनेंगे कि प्रभु क्या करता है। हाँ, और जिस प्रकार मैं अनुग्रह करना चाहूं, जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं, मैं उस पर दया करूंगा। प्रभु को कोई नहीं पूछ सकता कि इसने बड़ा पाप किया है, तूने इसे क्यों क्षमा किया, क्योंकि वो प्रभु है। हालेलुया। कम ऑन, वो कौन है? प्रभु है। वो चाहे तो एक गरीब को इतना धनवान कर दे जो कोई सोच नहीं सकता। वो कैंसर पेशेंट को भी ठीक कर सकता है। हेलो, मैं जिस पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा, ये उसकी सबसे बड़ी भलाई का वादा है। बोलो आमीन। कौन बोलो आमीन। कोढ़ी ने वही कहा कि तू चाहे, यहां पर लिखा है मैं जिस पर दया करना चाहूं, आमीन, उस पर दया करूंगा। कोढ़ी ने कहा कि आप चाहो तो मुझ पर दया कर सकते हो। यीशु ने कहा कि मैं यही चाहता हूं कि मैं तुम पर दया करूं। और जब वापस चलते हो वचन में, 4 वचन में,
सॉरी 3 वचन में 8 मत्ती का 8 का 3 लिखा है कि मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। भाई बहनों, जब यीशु ने कहा ना शुद्ध हो जा, वर्ड लिखा है तुरंत, टाइम नहीं लगा कि कल ठीक होगा, 1 महीने बाद ठीक होगा, लिखा है कि वो तुरंत ठीक हो गया। भाई बहनों, कितना भी बड़ा समस्या हो, अगर तुमने उसे परमेश्वर कर जाना, सच्चा परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर सामने घुटने टेककर आ गए, तो तुम्हारी लिमिटेशंस को भूल जाओ, प्रभु कुछ भी कर सकता है। आमीन। कम ऑन बोलो, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। यस, हम लोग और आगे वचन को पढ़ेंगे, 5 वचन को पढ़ेंगे, एक और गवाही सुनेंगे जो बहुत सुंदर गवाही है इस वचन की। जब यीशु कफरनहूम में आया, हाँ, तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर, एक सूबेदार यीशु के पास आता है और उससे विनती की, यस, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। यस। उसने उससे कहा, भाई बहनों, एक सूबेदार मतलब जिसके नीचे एक बड़ा सा टीम रहता है, मे भी पलटन रहती है, सूबेदार के नीचे पलटन रहती है, जिसमें 100 से भी ज्यादा सैनिक उसके नीचे काम करते हैं। मे भी बड़ा सूबेदार हो तो 1000 लोग भी काम करते हो। वो यीशु के पास, एक बड़ा सूबेदार यीशु के पास आता है और विनती करता है। क्या करता है? सूबेदार ने ये समझ लिया कि ये परमेश्वर का पुत्र है, जबकि ये 100 लोगों, 1000 लोगों पर हुक्म चलाता है, लेकिन यीशु के पास कैसे आना है इसको पता है। आज सब लोग को बोलो ना, प्रार्थना करते हो? हाँ करते। कैसे? हाँ प्रभु, हम पर दया कर, आज का दिन अच्छा है, आज का दिन आपने संभाला। तुम्हारा ऐसा रेडीमेड प्रार्थना हो गई। पहले जमाने में नहीं, हम लोग कपड़ा खरीदते थे, फिर एक अच्छा टेलर ढूंढते थे, फिर अच्छे फिटिंग से कपड़े सिलवाते थे। अरे रेडीमेड मिल जाएगा, चलो बाजार में किसके पास है, कोई ना कोई कुछ उठा के पहन लेंगे। हेलो, परमेश्वर को परमेश्वर जानकर जब प्रार्थना करोगे तब जरूर उतर आएगा। हालेलुया। ऐसा नहीं पास्टर प्रार्थना करेगा और तुम मस्त बैठे रहोगे, तुम्हारे अंदर वो बात आना चाहिए। ये सूबेदार यीशु को परमेश्वर का बेटा जानकर विनती करने आया, विनती। और आगे बढ़ो। यीशु ने उससे कहा, नहीं, उसने आकर कहा कि उसके सेवक जो उसके घर में है वो लकवे से पीड़ित है। हेलो, कितने लोग यहां पर हैं? लकवे का बीमारी, आधा शरीर बंद या आधा बॉडी बंद या आधा मन दिमाग बंद हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। और ये कहता है बहुत बीमार है। और आगे 7 वचन, और वो यीशु ने उसको कहा, ध्यान से सुनना, यीशु को उसने कहा कि वो बीमार है। आमीन। और यीशु उसको क्या कह रहे हैं कि मैं घर पर आता हूं और उसे चंगाई देता हूं, उसे छूकर चंगा करूंगा। हेलो, ये सूबेदार की प्रार्थना क्यों सुनी गई है? आज आप ध्यान से सुनना। प्रेज द लॉर्ड। कम ऑन, हालेलुया। सूबेदार पहले यीशु को कहते हैं कि उसके घर पे उसका सेवक बीमार है। यस। और यीशु उसको, सूबेदार को देख के कहते हैं कि मैं उसे आकर चंगा करता हूं। आमीन। 8 वचन पढ़ो। सूबेदार ने उत्तर दिया, ध्यान से सुनना, हे प्रभु। क्या कहा? हे प्रभु। भाई बहनों, ये सूबेदार एक बात को कहता है कि हे प्रभु, हे परमेश्वर के बेटे, मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरे छत के नीचे आए। तो भी अपने आप को कबूल कर रहा है कि हे मेरे परमेश्वर,
मैं एक पापी हूं, मुझे क्षमा कर, मेरा उद्धार कर, मैं योग्य व्यक्ति नहीं हूं कि तू मेरे घर पर आए, मैं इतना भला व्यक्ति नहीं हूं, मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को प्रभु जानकर इसने प्रार्थना की और कबूल किया कि वो एक पाप में जीवन जी रहा है। यीशु को कबूल किया कि वो परमेश्वर का बेटा, उद्धार करता है, खुद को पापी मनुष्य डिक्लेयर किया। और प्रभु को लिमिटेशंस में नहीं है कि प्रभु तू आकर घर पे चंगाई देगा, नहीं, तू सर्वव्यापी है, तू सर्वशक्तिमान है। और प्रभु को कहा कि तू यहां से मुंह से बोल देगा ना, तू इतना सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तूने सब कुछ बनाया है, तू यहां से कहेगा मेरे घर पे मेरा सेवक, यहां से कहने से वो ठीक हो जाएगा। लिमिटेशंस में नहीं है प्रभु को। प्रेज़ द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया। नो वचन आपके लिए है। और वो कहने लगा कि मैं भी एक दूसरे लोगों को हुक्म देने वाला, पराधीन मतलब मेरे नीचे बहुत सारे सैनिक काम करते हैं, सिपाही काम करते हैं। मैं एक को कहता हूं ये कर दो, वो करके आता है, उसको कहता हूं ये कर दो, वो कह के आता है। 10 वचन, यह सुनकर, ये वचन आपके लिए 10 वचन, यीशु ने ये सुनकर अचंभा किया। पर क्या आपने कभी ऐसा प्रार्थना किया है कि प्रभु आपको कहे कि कितना पावरफुल प्रार्थना की है, अचंभा करे, व्हाट अ वंडरफुल प्रेयर यू डिड। तुम्हारी प्रार्थना में कान कान ये 3 बातों की कमी है। प्रभु ने अचंभा किया कि क्या बात बोली है तूने, दांतों तले उंगली दबाने वाली बात, अचंभा किया। वाओ, हेलो, लिखा है जो यीशु के पीछे आ रहे थे वो सबसे यीशु कहने लगा। किसको कहने लगा? किसको यीशु बताने लगा? अभी जो उसके पीछे आने वाले, मतलब आप और मेरे जैसे लोग जो यीशु के पीछे चलते हैं, उनके बारे में यीशु कहता है कि मैंने तुम्हारे अंदर भी इतना विश्वास नहीं देखा है जितना ये पहली बार आने वाला सूबेदार के अंदर विश्वास है। हेलो, नो लिमिटेशन। आज मैं किसी को बोलता हूं ना कि भाई तुम वहां पे प्रार्थना करो, मैं यहां से प्रार्थना करता हूं, यहां पे 10 फीट 15 फीट 20 फीट की दूरी पे, तो भी वो आता है, पर मेरे हाथ रखने से नहीं है। तुम्हारा कितना विश्वास है, तुम्हारा कितना विश्वास है। अगर मैं यहां से प्रार्थना कर रहा हूं ना भाई बहनों, मेरे पास गवाहियां हैं कि कुछ लोग YouTube पे फेसबुक पे सुनते हैं, वो वहां पे चंगे हो जाते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया। लिमिटेड, प्रभु लिमिटेशंस में नहीं रहता है। हालेलुया। ये कह रहा है कि मैंने इस्राएल में, मतलब विश्वासियों के अंदर विश्वास नहीं देखा जितना एक नया व्यक्ति के अंदर विश्वास है। 11 वचन, मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत रहे पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। 12 वचन, परंतु राज्य की संतान बाहर अंधेरे में डाल दी जाएगी दांत पीसे। मतलब तुम अगर अच्छा प्रार्थना नहीं करते हो तो तुम पछताओगे। आज तुम सीख रहे हो, बोलो मैं सीख रहा हूं, बोलो मैं सीख रही हूं। आज से मैं खुद प्रार्थना करूंगी, विश्वास की प्रार्थना। आमीन। और 13 वचन, यीशु ने सूबेदार से कहा कि जा, ध्यान से सुनना, ये अंतिम वचन, सूबेदार के लिए अंतिम वचन, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। Come on, have a strong faith in God। प्रभु ही कर सकता है, प्रभु ही करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर है। सूबेदार ने जैसे कहा, यीशु ने कहा कि जैसा मैं बोलूंगा भी नहीं, तूने बोला है ना, तो तेरा सेवक तेरे घर पे चंगा हो गया होगा। हालेलुया।
तूने विश्वास किया, इतना मजबूत विश्वास चाहिए भाई बहनों। लोग ऐसे, परमेश्वर ऐसे लोगों की प्रार्थना सुनता है। जब पतरस जेल में था तो कलसिया, मैं वचन को खत्म करना चाहता हूं, यहां पे फिनिश करना चाहता हूं आज की सभा। हमें कलसिया लव लीन होकर लगातार प्रार्थना करेंगे। क्या आपने आपके प्रॉब्लम के लिए लगातार प्रार्थना की है? नहीं। जैसे कलसिया ने प्रार्थना किया कि प्रभु हम उस राजा के पास नहीं जाएंगे, भले हम लोग 3000 लोग हैं, 5000 लोग हैं, हम जाके राजा को मना सकते, हम ग्रुप बना सकते, हमारी आवाज सुनो, लेकिन हम विश्वास करते कि तू आप स्वर्ग से स्वर्गदूत भेजोगे और हमारे प्यारे पतरस को छुड़ाओगे, लिमिटेशंस में नहीं। हेलो, निरंतर जैसा तुम्हारा विश्वास है वैसा तुम्हारे लिए होगा भाई बहनों। आज का आखिरी वचन हम लोग पढ़ेंगे, याकूब की पत्री 5वां अध्याय। याकूब की पत्री 5वां अध्याय। कोई भी प्रार्थना नहीं, लेकिन कौन सी प्रार्थना है? यस, 13 वचन से पढ़ेंगे। यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे। यदि कोई दुखी है तो, कमान बोलो सब लोग, यदि कोई दुखी है तो कौन प्रार्थना करे? तुम्हारा पड़ोसी या केवल पासवान या प्रेयर वॉरियर? किसको प्रार्थना करना है? तुमको खुद को। किसको? प्रभु देखता है यार, इसका विश्वास पास्टर पे है क्या, दूसरे पे है क्या, मुझ पे नहीं है क्या? चलो पास्टर पे विश्वास करना अच्छा है, प्रेयर वॉरियर पर विश्वास करना अच्छा है, लीडर्स पर विश्वास करना अच्छा है, लेकिन तुम्हारा विश्वास नहीं तो कैसे होगा? यदि तुम में से कोई दुखी है तो वह पहले खुद प्रार्थना करे। बोलो आमीन। उसके बाद यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। यस, यदि वह आनंदित है, अगर आपके जीवन में प्रभु ने बड़ा काम कर दिया जो आपने मांगा, तो यहां पर आके उसकी स्तुति करो। क्या करो? स्तुति करो। 6 बजे। कितने बजे? लेट नहीं। बहुत सारी कलीसियाओं में लोग आखिरी में जब 15 मिनट पड़े रहते, 5 मिनट पड़े रहते, तब जाते, या स्तुति शुरू हो जाती है तब जाते, आराधना खत्म होती है तब आते कि मैं वचन सुनूंगा। मतलब तुम आनंदित नहीं हो, तुम्हारा प्रार्थना सुनना प्रभु बंद कर देगा। प्रेज लॉर्ड। अगर तुमने प्रभु को धन्यवाद नहीं दिया, धन्यवाद केवल गवाही नहीं है, उसकी सच्ची स्तुति करना है, सच्चे दिल से धन्यवाद निकलना चाहिए, थैंक्स गिविंग। सच्ची आराधना करने वाले की हर प्रार्थना सुनी जाएगी। कोड़ी ने आकर आराधना की, भाई कोड़ी अगर लेट हो जाता था ना, उस दिन आराधना नहीं करता, मिस करता था ना, आराधना नहीं करता था ना, लिखा है कि वो प्रणाम किया। अगर वो प्रणाम नहीं करता था और प्रभु को कहता था कि तू चाहे तो मैं ठीक हो सकता हूं, यीशु कहता था कि मैं चाहता ही नहीं हूं कि तू ठीक हो, क्योंकि बहुत सारे कोड़ी थे, लिखा सिर्फ इस कोड़ी के लिए। बहुत सारे बीमार हो गए, लेकिन गवाही उसकी आती है जो दिल से प्रार्थना करता है, आराधना करता है। प्रभु कहता है कि मैं जिस पर दया करना चाहूं उस पर करूंगा, और जिस पर दया नहीं करना चाहूं वो कितना भी जोर लगा ले, दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्ति भी उसके साथ खड़ा हो जाए, वो ठीक नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आराधना और स्तुति का समय, प्रभु को धन्यवाद देने का समय भाई बहनों। बोलो आमीन। आमीन। अगर दुखी हो तो प्रार्थना करो, आनंदित हो तो स्तुति के समय पहुंचो, घर पे भी स्तुति करो, घर पे भी रोज प्रार्थना करो। हालेलुया। और आगे वचन पढ़ो। यदि तुम में कोई रोगी है, यदि कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए। यस, और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करें। कलीसिया के प्राचीन मतलब
प्रभु के दासों के पास, पासवान के पास आए, बीमार और तेल मलकर, हम प्रार्थना करते हैं ना तेल के लिए, हेलो, तेल मलकर प्राचीन से प्रभु के दास से प्रार्थना करवाए। और आगे बढ़ो। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा, कौन सी, कौन सा विश्वास? मजबूत, बिना लिमिटेशन वाला, और प्रभु को प्रभु जानकर, प्रभु तुम्हारा माइंड मेड गॉड मत बनाओ, अगर मैं पाप करूंगा क्षमा करेगा, ये करूंगा वो क्षमा करेगा, नहीं, पश्चाताप करके नया जीवन जीने वालों को प्रभु अनुग्रह से चलाता है। आमीन, कम ऑन आमीन। नया जीवन जीने वालों की प्रार्थनाओं को प्रभु सुनता है, क्योंकि वो खुद राइचियस है, धर्मी, वो पवित्र है। अधर्म को कौन क्षमा कर सकता है भाई बहनों? अगर एक व्यक्ति खुद झूठ बोलता हो तो किसी को बोलेगा क्या झूठ मत बोल? तो सामने वाला बोलेगा तू ही बड़ा झूठा है। जो धर्मी है वही अधर्मों को क्षमा कर सकता है। सब लोगों को अधर्मी प्रभु चाहिए, थोड़ा अलाउ कर, वो तो अधर्मी हो गया फिर। हेलो, बहुत सारे लोग दान करते हैं, अच्छी बात है, वेरी गुड। शादियां करवाते हैं, अच्छी बात, लेकिन क्या एक लड़की का रेप करने वाला 100 लड़कियों को शादी कराएगा तो क्षमा मिल जाएगी? नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। अरे आप सब्जी लेने जाओ बाजार में, आम लेने जाओ, फ्रूट लेने जाओ, और आम वाले ने आपको बोला 50 रुपया, आपने बोला 40 रुपया, उसने बोला नहीं बहन जी, भाई जी, 50 रुपये इतना ही कमा रहा हूं, अच्छी चीज दूंगा। क्या दूंगा? अच्छी चीज दूंगा। यस। फिर आपने चुन के आम लिए, कौन से वाले? अच्छे अच्छे वाले। घर पे पहुंचे आप और एक आम खराब निकल गया, होल वाला, मक्खी वाला। मालूम है, आप इतनी गालियां दोगे, इतना कड़वा बोलोगे उसको, बोलोगे जानबूझ के उसने बदली करके डाला होगा, और आपके अंदर से जो गंदी बात निकलेगी वो बेचारे के जीवन में श्राप बनकर काम करेगी। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो, आप एक आम के लिए किसी को क्षमा नहीं कर सकते हो, तो प्रभु बड़े बड़े अधर्मों को कैसे अलाउ करेगा? मैं एक व्यक्ति से फ्रूट लेता हूं, कभी भी लिया ना, बाय चांस गया, उसके बाद बहुत दूर है मेरे घर से, लेकिन हमेशा कहता है सर जी अगर कुछ खराब निकला ना तो वापस दे देना। वो तो क्या कमाल का आदमी है, पहले ही बोल देता है, और सच में वापस लेके जाओ, बदली करके देगा, भले एक काम खराब क्यों नहीं निकला। इतना भी देखा मैंने, उसको बोला पिछली बार तुम्हारे अंदर से ना आम 2 आम खराब निकले, 2 आम पहले निकाल के दे दिए, सर हमारा गलती है। क्या बात है। हेलो, सब लोगों ने अपना मेड गॉड बना लिया, जो हमें क्षमा पाप कर रहे, करते रहे हम लोग, लेकिन वो क्षमा भी करता रहे, वासना करते रहेंगे, हम वैश्या के पास जाएंगे, दारू पिएंगे, गलत काम करेंगे, लेकिन हमारा परमेश्वर हमको क्षमा करे। बोलो तो हम लोग थोड़ा सा चढ़ावा चढ़ा देंगे क्षमा के लिए, नारियल तोड़ देंगे, पैसा डाल देंगे, पैसा डालने से क्षमा मिल जाएगी? एक जगह से लूटते और एक जगह डालेंगे, चलेगा? प्रभु बोलेगा ये तुम्हारा अधर्म का धन मुझे नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। धर्मी जन की प्रार्थना, बाइबल में लिखा है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, प्रभु उसे उठाकर खड़ा करेगा, यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। वो धर्मी परमेश्वर है, वो अधर्मों को क्षमा करता है, तब तो हम क्षमा मांगे, प्रभु जाने उसे। और वचन को 16, इसलिए आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है।
विश्वास की प्रार्थना, धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। हम गीत गाते, धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है। फिर से एक बार कहेंगे, धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। प्रार्थना करे, आराधना करे। अच्छा है, कितना भला है। गीत याद है आपको, लेकिन प्रार्थना ऐसा नहीं करती। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो धर्मी जन की प्रार्थना को सुनता है, विश्वास की प्रार्थना को सुनता है, क्योंकि वो खुद धर्मी है और वो प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। वो तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनता है। कोई लिमिटेशन में मत लाना प्रभु को। एक बार प्रभु ने जोशुआ को कहा कि ये 60 फीट ऊंची दीवार और 40 फीट चौड़ी दीवार मैं, तुम लोग जब आराधना करोगे तो ये मैं तोड़ दूंगा। हेलो, मालूम है वो दीवार क्यों टूटी? क्योंकि जोशुआ ने पूरा मजबूत विश्वास किया। हेलो, और कोई लिमिटेशन नहीं। जोशुआ ने सवाल ही नहीं किया कि प्रभु कैसे तोड़ोगे, मैं कुछ लोगों को तैयार करूं क्या, बड़े बड़े बांबू लाऊं, पेड़ लाऊं जो हम लोग तोड़े। प्रभु ने कहा नहीं, तू केवल आराधना करना। तू मुझे प्रभु जानकर आराधना करना और मैं दीवार को तोड़ दूंगा। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। भाई बहनों, कितनी भी मजबूत दीवार, प्रभु विश्वास योग्य है। हालेलुया, वो हर दीवार को तोड़ सकता है। कलसिया ने जब लगातार, सब लोग बोलो लगातार, आपकी किसी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया, लगातार बोलो, लगातार प्रार्थना करना है, मजबूत विश्वास के साथ प्रार्थना करना है। और प्रभु चाहे तो वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया, क्योंकि वो धर्मी है। बोलो बोलो, वो धर्मी है। और धर्मी जन की विश्वास वाली प्रार्थना वो सुनता है। आमीन, कम ऑन, आमीन। ऐसी की गई हर एक प्रार्थना का उत्तर आएगा, चाहे कितनी भी बड़ी बात क्यों ना हो। सूबेदार के जैसा विश्वास रखो कि प्रभु यहां से कहेगा वहां पे हो जाएगा, कोई लिमिटेशन नहीं। उसको सच्चा उद्धारकर्ता और पवित्र परमेश्वर जानकर तुम प्रार्थना करो, उत्तर आएगा। बोलो आएगा। आमीन, आमीन। आइए सब लोग खड़े हो जाओ। भाई बहनों, मैं चाहता हूं आज पूरे दिल से बातों को अपने मन में ले लो। और उस समय कोई भी मेरे पास आखिरी में नहीं है। अपने अपने मनों में, अपने अपने जगह पे पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करो। परमेश्वर इस कलसियाओं में कम से कम हम लोग हर हफ्ते आधे आधे घंटे तक गवाहियां सुनेंगे। ऐसी तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर आने वाला है भाई, क्योंकि वचन बेचकर परमेश्वर छुटकारा देता है। आज आपको जो चाहिए पूरे दिल से उसे प्रभु मानकर मांगना। अगर आपने अधर्म किया है, पाप किया है, उस धर्मी से क्षमा मांगे। सच्चा उद्धारकर्ता तुम्हें क्षमा करे। प्रभु जानकर प्रार्थना करिए कि वो सृष्टि करता है, जिसने सृष्टि की सारी चीजों को बनाया है, वो मेरी सारी शर्तों को पूरा करेगा। वो मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी।
चाहे अंधकार क्यों ना हो, कितना भी बड़ा कर्जा क्यों ना हो, चाहे कितना भी घर में बड़े से बड़ी समस्या क्यों ना हो, वो मेरे जी लाएगा, वो मेरी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। कितने भी मेरे सताने वाले क्यों ना हो, मेरे लिए परमेश्वर अपने साथ डाइनिंग टेबल बनाएगा। कितनी भी कोढ़ के जैसा बीमारी क्यों ना हो, कैंसर क्यों ना हो, टीबी क्यों ना हो, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, विश्वास करो, विश्वास की प्रार्थना, धर्मी जन की प्रार्थना का परमेश्वर उत्तर देता है। तुम्हारा कितना भी कुछ भी पतरस के जैसा किसी ने छीन क्यों न लिया, बंद क्यों नहीं कर लिया, तुम लगातार प्रार्थना करो। विश्वास, जैसा तुम्हारा विश्वास वैसा प्रभु चमत्कार करता है, लेकिन पूरे दिल से विश्वास करो कि वो ईश्वर है, वो दयालु है, विलंब से क्रोध करता है, अति करुणामय है, वो अधर्मों को क्षमा करता है, वो सारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। कोड़ी के जैसे उसकी आराधना करना सीखो, वो तुम्हारे पास उत्तर देगा। कौन रेडी हो जाए। मैं आपको 30 सेकंड देता हूं। आज मैं आपके लिए यहां से प्रार्थना करने वाला हूं। आप आपके मन में जो भी मांगोगे प्रभु आपको देने वाला है। मैं 30 सेकंड अन्य भाषा में प्रार्थना करूंगा। आप रोते हुए लगातार प्रार्थना करना भाई बहनों। ये फरवरी के महीने के अंत तक आपका छुटकारा हो जाएगा। कौन प्रार्थना करे। ये 30 सेकंड में पूरे मेरे फेसबुक पर देखने वाले भाई बहनों को लिए भी कहना चाहता हूं, जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हैं सबसे कहना चाहता हूं, आज तुम जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हारे लिए विनती करूंगा, प्रार्थना करूंगा। हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर हमारी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। और रीबा बाबा शाराबार ये रबे, ऐसा मत परमेश्वर को बनाओ जो तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करे, लेकिन तुम प्रभु की इच्छा को पूरा करो, तब वो तुम्हारी सारी देखभाल करे। रीबा नरबो शाराबारी रबे रिखा रबा रबे रिया नरबो सन्न रबा रिबा। भाई बहनों, तुमसे कोई अपराध हुआ है, तुमने किसका लूटा, लौटाना नहीं चाहते, जहां पर भी गड़बड़ी है, तुमसे हो गई है, तुम्हारे पति से हो गई है, तुम्हारे पत्नी से हो गई है, तुम्हारे पिताजी से हो गई है, तुम्हारे बच्चों से हो गई है, सबसे पहले उस कोड़ी के जैसा, उस सूबेदार के जैसा क्षमा मांगिए। पिता, मैं क्षमा चाहता हूं, हर एक पर तेरी क्षमा वाला है, क्योंकि तू अधर्मों को क्षमा करता है। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों से चंगा करता है, तू को क्षमा करता है, सारे रोगों से चंगा करता है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु,
झूठा नहीं है, तू पवित्र। हालेलुया। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि जितने भी अधर्मों में जी रहे आशीष, और जैसे पतरस का बंद था और कलसिया ने लगातार प्रार्थना की, पवित्र परमेश्वर को कहा कि प्रभु आप सब कुछ कर सकते हैं, और परमेश्वर आपने प्रार्थना को सुना, तेरे स्वर्गीय दूत को भेजकर पतरस की जंजीरों को तोड़कर पतरस को आजाद किया। आज प्रभु जितने लोग प्रार्थना कर रहे दिल से, मैं यहां से प्रार्थना करता हूं कि उनके अधर्मों को क्षमा कर और उनके बंधे हुओं को आजाद कर, जो छीना गया, जो लूटा गया, वो आजाद हो। लगातार प्रार्थना, धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा सामने खड़े हुए हर एक व्यक्ति और मुझे जो फेसबुक पर देख रहे हैं वो आजाद हो जाए। यीशु के नाम में कैंसर पेशेंट भी ठीक हो जाए। हर एक बीमारी से मैं हर एक को आजाद करता हूं। आज सारे बंधन से जो दारू पीने वाले लोग हैं, उनके अंदर से इस अधर्म की आत्मा से मैं उन्हें आजाद करता हूं। कर्जे की आत्मा से परमेश्वर उन्हें आजाद करे। हमें इतना आशीष करे कि हम कर्जे लेने वाले न बने वरन बांटने वाले बने, भलाई करे, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाले बने। प्रभु, मैं यहां से प्रार्थना कर रहा हूं और मैं विश्वास करता हूं जितने लोग तेरे नाम में हाथों को उठाकर खड़े हैं, हाथों को जोड़कर खड़े हैं, और जो फेसबुक और यूट्यूब पे प्रार्थना करवा रहे हैं, वो सारे यीशु के नाम में उनकी सारी प्रार्थनाएं हाँ और आमीन हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह की एक जोरदार तालियों के साथ प्रभु को धन्यवाद दें। भाई बहनों, मैं इस भाई की गवाही बताना चाहता हूँ, ये अंकल की गवाही बताना चाहता हूँ। पिछले दिनों में इनकी आंखों में पूरा अंधेरा हो चुका था। मैं जब भी इन्हें फोन करता, ये रोते थे और कहते थे कोई मेरा इसका सहारा नहीं। मैं कहता था लेकिन एक है। इन्होंने कहा हाँ है, यीशु है। जब ये अंधे हो गए, अंधकार हो गया, ये रोने पड़ गए, क्षमा मांगने लगे। अपने आप से इन्हें घृणा हो रही थी, ये सोच रहे थे मर क्यों न जाए। मैंने इन्हें प्रभु की आत्मा से कहा कि तुम्हारा बचाने वाला एक है, यीशु। तुम्हें नया जीवन दे सकता है यीशु। भाई बहनों, लगातार मैं कलसिया के साथ प्रार्थना करता रहा और ये भाई लगातार विश्वास करते रहे। काफी समय लगा, 3 महीने 4 महीने लगे होंगे, 6 महीने लगे होंगे, लेकिन इनका विश्वास उतना बलवान होते गया। और प्रभु ने एक दिन रास्ता खोला और आज ये देख रहे हैं। कौन हाथ दिखा सकते हैं आप? हाथ दिखा सकते हैं आप? यस, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। सामने क्या है आपके? ये कैमरा है, बोल रहे। इन्हें परमेश्वर के अनुग्रह से फिर से दिखाई देने लगा है, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। एक व्यक्ति प्रभु पर विश्वास करे। भाई बहनों, इनकी आंखें ऐसे ठीक नहीं हो गई कि इनकी आंखें खुल गई। इनको मोती बिंदु हो चुका था, एक काला पर्दा आ चुका था। कलसिया ने लगातार प्रार्थना किया कि इनका ऑपरेशन हो। हेलो, प्रभु ने एक अच्छा डॉक्टर प्रोवाइड किया, हमारे कलसिया के एक भाई को इस्तेमाल किया, इनका हम सब ने प्रार्थना की और एक सुंदर रीति से, कुछ पैसे लगे ही नहीं, ना ही इनके पास कुछ पेपर्स हैं, आधार कार्ड तक नहीं था। इनके एरिया का कारपोरेटर तक इनको मदद नहीं कर पा रहा था क्योंकि आधार कार्ड नहीं था। भाई बहनों, उसी हिसाब से प्रभु ने दया की, इनका आधार कार्ड बन गया, इनके पास सब कुछ अवेलेबल हो गया। उस डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दी, अभी देखने लग गए। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। हम जोरदार ताली के साथ प्रभु की स्तुति करें। धन भी नहीं था भाई, बिना पैसों का इनका ऑपरेशन हो गया। प्रभु लिमिटेशंस में नहीं आ सकता कि धन नहीं है तो नहीं हो सकता। प्रभु चाहे तो सब कुछ हो सकता है। आमीन। मैंने इनको इसके लिए उतरने को कहा कि सबको पता चले, देख के उतर भी सकते। 2 सीढ़ियां उतर कर गए।
नहीं तो ये डोंबिवली से आते, उल्लासनगर से डोंबिवली से आते यहाँ पर। ये मैं इनको हमेशा बुलाता था कि आ जाओ, ये नहीं आ पाते थे, बोलते थे मैं देख ही नहीं पा रहा हूं। लेकिन अभी प्रभु ने इन्हें आंखें दी, ये आराधना करने के लिए अकेले ही डोंबिवली से निकल पड़े कि चाहे कुछ भी हो मैं प्रभु के घर में आराधना करने जाऊंगा। हालेलुया। आज ये आनंदित हैं तो प्रभु को धन्यवाद दें। ऐसा ही अगर आप लोगों ने कर लिया, आप लोगों ने कर लिया तो आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर आएगा। आज का वचन था, कौन सी प्रार्थनाएं परमेश्वर सुनता है? ऐसे लोगों की प्रार्थना प्रभु सुनता है। प्रभु के लोग हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच मुझे भी आशीष करने के लिए। ये सुंदर समय है। मैंने